बार्सिलोना 1:1 के रेशो में क्या आई है, हंगामा कर दिया है भाई ट्रांसफर मार्केट में। रातों रात एंटनी गॉर्डन को उठा लिया भाई न्यूकासल यूनाइटेड से 80 मिलियन यूरो से, और ले आई भाई उठा के बार्सिलोना में साइन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट, जहां भाई न्यूकासल में उसका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 2030 तक था। इस 25 इयर्स ओल्ड विंगर का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, स्किलफुल है। आई नो कंसिस्टेंट नहीं रहा प्रीमियर लीग में, लेकिन भाई हमें ग्लिम्सिस देखे हैं कि एंटनी गॉर्डन एक अच्छा विंगर बन सकता है। और मेरे हिसाब से इंग्लिश यंग विंगर जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक था, जिसमें पोटेंशियल है काफी अच्छा विंगर बनने का, उसके लिए मेरे हिसाब से 80 मिलियन यूरोस भी अच्छी फीस है भाई। काफी लोग कह रहे हैं कि ओवर प्राइस कर दिया है, लेकिन भाई इंग्लिश टैक्स तो देना पड़ेगा इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, ये भाई असूल है। जूलियन अल्वारेस को भी भाई ऐसे ही रातों रात लेना चाहती थी बार्सिलोना, 100 मिलियन की बिड डाली, लेकिन भाई एटलेटिको ने मना कर दी। उसके बाद भाई एटलेटिको की तरफ से भाई उनके ऑफिशियल पेज की तरफ से न्यूज आती है कि कोई बिड नहीं आई भाई, जूलियन अल्वारेस के लिए कोई भी ऑफर नहीं डाला बार्सिलोना ने। एंड जिस हिसाब से भाई एटलेटिको मैड्रिड ने दिल पे ले ली बात, अपनी ईगो पे ले ली बात भाई, और जिस हिसाब से उनका ऑफिशियल पेज भाई पोस्ट कर रहा था, मेरे को लगा भाई पहले कि उनका अकाउंट हैक हो गया भाई, लेकिन फिर देखा भाई कि हाँ सच में भाई एटलेटिको मैड्रिड वाले थोड़ा भाई दिल पे ले गए बात, गुस्से में हैं। और जिस हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड वाले गुस्सा दिखा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता जूलियन अल्वारेस को जाने देंगे एटलेटिको मैड्रिड वाले। इवन अगर जूलियन अल्वारेस बोलेगा मेरा सपना है बार्सिलोना में खेलना, प्लीज जाने दो। एंटनी गॉर्डन को भाई जब रातों रात लाया था ना भाई, स्पेनिश बोल रहा था भाई, स्पेनिश बोल रहा था यहां पर आकर, बिकॉज उसका सपना था भाई। 3-4 साल की उम्र से बोल रहा था कि उसका बार्सिलोना में खेलने का सपना था। एंड भाई अच्छा लगा एंटनी गॉर्डन के लिए। एंड स्पेनिश बोल रहा है भाई, सो फास्ट फ्रॉम बार्सिलोना भाई, क्रेडिट गोज टू बार्सिलोना भाई कि इतना जल्दी वो भाई रिएक्ट कर रहे हैं। एंड एक और प्लेयर बार्सिलोना ज्वाइन करने वाला है, अपना क्लब लेजेंड, अपना एक्स कैप्टन, काफी ज्यादा क्लोज है टू ज्वाइन बार्सिलोना, क्योंकि भाई उसके पास 2 ही ऑप्शंस थे, बिकॉज वो स्पेन में ला लीगा में खेलना चाहता था। उसके पास ऑफर्स थे बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड के, और मेरे हिसाब से बार्सिलोना चूज करने वाला है बर्नार्डो सिल्वा। और भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और रीजन बार्सा के भाइयों और बहनों बार्सिलोना को सपोर्ट करने का, पहले मैसी था भाई, बिकॉज जब मैं क्लब फुटबॉल नहीं देखता था, जब इंटरनेशनल फुटबॉल देखता था, तब मैसी भाई बार्सिलोना के लिए खेलता था। देन भाई अग्वेरो गया आपके क्लब में, गुंडोगन गया, एंड भाई पेप भी प्यार करता है बार्सिलोना से। इतने ज्यादा रीजंस थे भाई बार्सिलोना को प्यार करने के, अब एक और रीजन हो गया भाई। तो ला लीगा में हम बार्सिलोना को सपोर्ट करने वाले हैं, अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं, नेक्स्ट वीक तक ऑफिशियल साइनिंग हो जाएगी, बार्सिलोना की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी रिगार्डिंग बर्नार्डो सिल्वा। फुल एग्रीमेंट हो गया है बिटवीन ऑल पार्टीज, अब बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी बची हुई है। और बर्नार्डो सिल्वा भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। आई नो 31 ईयर्स ओल्ड है, और ज़्यादा सैलरी मेरे हिसाब से बार्सिलोना देगी भी नहीं इसको, तो मैन सिटी से कम ही सैलरी लेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना का प्लेयर बनने वाला है। और मैं सब बार्सिलोना फैंस को बोलना चाहूँगा, ध्यान रखना अपने लेजेंड का, ध्यान रखना अपने एक्स कैप्टन का। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आई नो 31 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आपके क्लब में जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी होगा ना, उससे ज़्यादा हार्डवर्क दिखाएगा ऑन द पिच, उससे ज़्यादा दौड़ेगा ऑन द पिच। और बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना के लिए पिच पे जब भी आएगा अपनी जान लगा देगा, इस चीज़ की भी गारंटी है। हम ज़रूर फॉलो करेंगे बार्सिलोना को, बर्नार्डो सिल्वा को। एंड बेस्ट विशेस टू आवर क्लब लेजेंड बर्नार्डो सिल्वा। इसके अलावा ग्वार्डियोल को भी लेना चाहती है बार्सिलोना भाई, ग्वार्डियोल को भी लेना चाहती है। मैं बस इतना बोलूंगा भाई, जितनी भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं बार्सिलोना की, हर जगह मैं पढ़ रहा हूं कि ग्वार्डियोल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, इसीलिए शायद मैन सिटी उसको सेल कर देगी। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा भाई, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ग्वार्डियोल का कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ 2027 तक नहीं बल्कि 2028 तक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ग्वार्डियोल का मैन सिटी के साथ है, और मैन सिटी का करंटली वन ऑफ द मेन सेंटर बैक है।
और काफी लंबे टाइम तक इंजरी की वजह से बाहर भी रहा। ग्वार्डियोल को हर पॉसिबल कोशिश करेगी मैन सिटी रोकने की, और बार्सिलोना ने ग्वार्डियोल को सिर्फ अपनी विश लिस्ट में डाला है। अभी कोई भी ग्वार्डियोल की तरफ से मेरे हिसाब से नहीं आया है, ना ही बार्सिलोना ने कोई ग्वार्डियोल के लिए ऑफर डाला है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन भाई अपना मेन सेंटर बैक है और मेरे हिसाब से हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए मैन सिटी को ग्वार्डियोल को रोकने की, और नेक्स्ट सीजन भाई पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ग्वार्डियोल जैसा वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक एक्सटेंशन साइन कर ले, बिकॉज अभी भी अपने पास टाइम है। बिकॉज ग्वार्डियोल का कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ 2 साल का है, 2028 तक है। ग्वार्डियोल को तो हम नहीं जाने देंगे, लेकिन अपना दूसरा सेंटर बैक रूबिन डियास शायद मैन सिटी छोड़ के चला जाए भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है रूबिन डियास कंपटीशन से डर रहा है भाई। बिकॉज मेरे हिसाब से मार्क गई बेटर देन रूबिन डियास, हुसैनोफ बेटर देन रूबिन डियास, ग्वार्डियोल इज बेटर देन रूबिन डियास। तो रूबिन डियास को लग रहा होगा कि मैन सिटी में गेम टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरे हिसाब से रूबिन डियास के एजेंट की तरफ से न्यूज आ रही है, रूबिन डियास के क्लब छोड़ने की न्यूज आ रही है। और मेरे हिसाब से अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो रूबिन डियास को हम भाई ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे रोकने की, और रूबिन डियास को हम सेल कर सकते हैं भाई। लेट्स सी इस प्लेयर से रिलेटेड क्या होता है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं नहीं चाहता कि हम रूबिन डियास को बेचें। आई नो उससे बेटर सेंटर बैक्स अपने पास हैं, लेकिन रूबिन डियास का एक्सपीरियंस, लीडरशिप हमें काम आने वाली है अगले सीजन में, अगर हम कंपीट करना चाहते हैं बड़ी ट्रॉफीज के लिए। तो लेट्स सी भाई कि रूबिन डियास जाता है या रुकता है। इसके अलावा अभी एंजो मरेस्का को मैन सिटी ने कंफर्म नहीं किया है, और मेरे हिसाब से जब कंफर्म होगा उसके बाद ही मैन सिटी के लिंक्स आना शुरू होंगे प्लेयर्स के साथ। अभी भाई अपनी प्रायोरिटी लग रहा है एलियट एंडरसन ही होगी, और मेरे हिसाब से अपनी पहली साइनिंग एलियट एंडरसन ही होने वाली है। ऑल द फॉरेस्ट नखरे कर रही है भाई, बोल रही है 120 मिलियन चाहिए एलियट एंडरसन के लिए, और हम देंगे भाई इतने ज्यादा पैसे? आई डोंट नो भाई, मुश्किल लग रहा है भाई। लेकिन अगर प्राइस कम करती है और मैन सिटी भाई 90 मिलियन यूरोस के अराउंड देने को तैयार है एलियट एंडरसन के लिए, लेट्स सी भाई कि मैन सिटी ये डील कितनी जल्दी डन करती है। बिकॉज एलियट एंडरसन भाई मैन सिटी ज्वाइन करने वाला है, मैन सिटी ज्वाइन करना चाहता है, और उसकी भाई प्रायोरिटी मैन सिटी है। इसके अलावा भाई एंजो मरेस्का मैन सिटी क्या आ रहा है, अपने लिंक भाई चेल्सी के प्लेयर्स के साथ आना शुरू हो गए हैं। एंजो फर्नांडिस के साथ आ रहे हैं, कुकरेला के साथ आ रहे हैं, नेटो के साथ आ रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इन तीनों प्लेयर्स में से हम किसी भी प्लेयर को साइन करेंगे। एक और भाई प्लेयर के साथ अपने लिंक्स आ रहे हैं, गवेरियो रीड, जो फेनूड का राइट बैक है, 19 ईयर्स ओल्ड, नीदरलैंड्स इंटरनेशनल टीम के लिए खेलता है। लेट्स सी भाई कि इस प्लेयर को, इस यंग राइट बैक को हम साइन करते हैं या नहीं करते हैं। अब भाई धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अब देखते हैं सबसे पहले कि एंजो मरेस्का को मैन सिटी ऑफिशियली कब अनाउंस करती है, और अगर मैन सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आप तक न्यूज पहुंच जाएगी। अगर मैं वीडियो ना भी बना पाऊं तो भाई पोस्ट डाल दूंगा। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, एंड भाई लाइक कर देना वीडियो अगर वीडियो पसंद आई होगी, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड भाई फिर से बोलूंगा, करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।